क्लास 10th हाई स्कूल का एनसीईआरटी बुक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2024 में सेलेक्टिव प्रश्न जो आने वाले हैं, लगभग गेसेस क्वेश्चन आए हैं। तो आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और फिजिक्स है। हाई स्कूल साइंस में 3 पार्ट है, भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है और रसायन विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का हम एक पार्ट लेके आए हैं। कल आपको एक और पार्ट मिल जाएगा जिसमें पूरा भौतिक विज्ञान कवर हो जाएगा। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले तैयार करना होगा, प्रकाश का परावर्तन के जो नियम है उसको तैयार कर लेना है। दूसरा है आपका समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है इसको तैयार कर लेना है। फिर आपको पढ़ना है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों, उसमें जो प्रतिबिंब का बनना सिखाया गया है उसको तैयार कर लेना है। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से फिक्स है, आएगा तो आएगा ही। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं, उसको तैयार कर लेना है और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की, उसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2 नियम है और उसी प्रकार से यहाँ परावर्तन के भी 2 नियम है। तो पहला नियम दोनों में मैच करता है, केवल एक नाम है अपवर्तित किरण और इसमें परावर्तित किरण, उसी का अंतर है। तो कुल मिला के पहला नियम सेम है, दूसरा नियम दोनों का अलग है, तो इसको तैयार कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी करना है। लेंस पढ़ लेना है और लेंस जो है आपका अवतल लेंस उत्तल लेंस, इसको पढ़ लेना है। साथ में प्रतिबिंब बनना भी सीख लेना है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, इसको भी तैयार कर लेना है। लेंस की क्षमता फिक्स प्रश्न है, लेंस की क्षमता आना एकदम 100% फिक्स है। या तो ये परिभाषा पूछे, ये सूत्र के आधार पे सवाल आता है, P बराबर 1/F, यहाँ से एक सवाल फिक्स होता है। अगर परिभाषा पूछेगा तो सवाल नहीं, सवाल पूछ रहा है तो मान लीजिए परिभाषा नहीं, कभी दोनों आ जाता है। और छोटा सा प्रश्न पूछ लेता है, क्षमता का मात्रक भी पूछता है, तो इसको एक पूरा कंप्लीटली तैयार कर देना है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, नेत्र बना के जो नेत्र के विभिन्न भाग हैं उनके नाम तैयार कर देना है आपको। अगला है समंजन क्षमता, नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है उसको पढ़ लेना है। और अगला है आपका दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं, उनके कारण क्या है, निवारण, इसको तैयार कर लेना है। वर्ण विक्षेपण तैयार करना है आपको। और प्रिज्म के बारे में पढ़ लेना है। और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण जो होता है, रंगों का अलग अलग रंगों में विभक्त होना, प्रिज्म द्वारा सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, सबसे कम किसका होता है, इसको रेडी करना है आपको। और प्रिज्म के लिए एक अपवर्तनांक से संबंधित और प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन से संबंधित एक सूत्र आता है। ये सूत्र बहुविकल्पी में पूछता है या इस पे आधारित सवाल आ जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। n बराबर sin a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे sin a बाई 2, जहां लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, a प्रिज्म कोण है और डेल्टा m न्यूनतम विचलन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन, इंपॉर्टेंट है प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बनेगा। दृष्टि विस्तार कितना होता है, या निकट बिंदु और दूर बिंदु पूछ लेता है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना है, दूर बिंदु कितना है। तो यहाँ से इसको समझ लेना है, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु और दूर बिंदु अनंत होता है। विभवांतर की परिभाषा तैयार कर लेना है, मात्रक तैयार कर लेना है।
और ओम का नियम तैयार कर लेना है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जहां R बराबर रो L अपान A, जहां L चालक तार की लंबाई है, A चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर है, प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल तार का और बटे लंबाई। तो इसको तैयार कर लेना है आपको। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2